नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ बड़ी बातें हो चुकी हैं बीते 2 दिनों में। मैं आप सभी के साथ एक सिंपल वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कल को लेकर डिस्कस करना चाहूँगा। कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे? तो चांसेस दिख रहे हैं ऊपर जाने के, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक खबर जिसका शायद पूरे मार्केट को बेसब्री से क्लियरिटी का इंतजार है, क्योंकि न्यूज़ तो डेली आती है लेकिन क्लियरिटी नहीं आती है। वो है यूएस ईरान का कन्फ्लिक्ट, यूएस ईरान का विवाद। यहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने सैटरडे को कहा, आज रात का समय है, हमारे प्लान को आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो मन करता है बताओ, लेकिन आज में आप हमें इस पे रिवर्ट दीजिए। उस प्लान में क्या था पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो प्लान जो था, प्रपोज्ड प्लान, वो प्लान था वॉर को खत्म करने के लिए। ईरान का जवाब आ गया है। ईरान कह रहा है कि हमने इस प्लान का जवाब दे दिया है, पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया है। अब डिटेल्स कल निकलेंगी कि उसमें ईरान का क्या रिप्लाई रहा है, बट ईरान की स्टेट मीडिया ये जरूर कह रही है कि ये जो प्रपोज प्लान है अमेरिका का, ये पूरी तरीके से जंग को खत्म करने के लिए है। इसमें कोई शर्तें या नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है। तो ये प्लान जंग खत्म करने के लिए है, और अगर इसमें जंग खत्म करी जाती है तो बहुत पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, जो कि मुझे लगता है होगा, क्योंकि इवेंचुअली सबको पता है जंग खत्म होनी है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इस बार कोई नेगोशिएशन नहीं है, जैसे कि आप यूरेनियम इनरिचमेंट छोड़ो तब हम सैंक्शंस हटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये कि चलो जंग खत्म करते हैं, बाकी चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे, इस तरीके का ये प्लान है। तो मुझे लगता है इस पे शायद आपका ईरान भी एग्री कर जाएगा। आगे बढ़ता हूं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं एफआईडीआईज का डेटा शेयर करना चाहूंगा। फ्राइडे को एफआईडीआईज का डेटा बहुत ही सिंपल था भाई। कैश मार्केट में एफआईज लगातार बेच रहे हैं, उन्होंने बेचा है, बड़ा बेचा है 4110 करोड़ का। डीआईआईज लगातार खरीद रहे हैं, उन्होंने खरीदा है, उन्होंने बहुत बड़ा खरीदा है 6748 करोड़ का। तो सेलिंग के कंपैरिजन में बाइंग बहुत स्ट्रांग दिखी। लेकिन फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआईज ने 2277 करोड़ का बेचा है, ये एक्स्ट्रा हो गया। और फ्यूचर स्टॉक्स में 4191 करोड़ का बेचा है, यानी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट पे नेगेटिव बैठे हैं, एफआईआईज भर भर के बेचा है। तो सेलिंग ओवरऑल देखोगे तो ज्यादा हो चुकी है डीआईआईज की बाइंग के कंपैरिजन में। ये अच्छे साइन नहीं है। अब आता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। अमेरिका के बाजार की बात करूं, नेस्डेक इंडेक्स में तूफानी तेजी दिखी। वहीं आपके लिए ब्रॉडर मार्केट उनका न्यूट्रल टू पॉजिटिव था, और डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया है। डाउ 12 पॉइंट हरे निशान में था, बस ये कह लीजिए कि गिरा नहीं है, हरे में था। नेस्डेक में तो भैया 0.25% की तेजी थी। S&P 500 करीब 1% ऊपर, और रसल 2000 में 0.5% की तेजी। दुनिया भर के बाजार जहां फ्राइडे गिरे थे, अमेरिका अच्छा कर गया है, ये इंटरेस्टिंग था। उनका जॉब्स डेटा जो आया वो काफी पसंद आया मार्केट को। अब अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो वो गिरकर बंद हुआ है, जहां पे यूरोपियन मार्केट में डेक्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, वो गिरा है। कैक की बात करूं, वो भी गिरता हुआ दिखाया आप सभी को। तो ओवरऑल मार्केट्स में काफी हैवी वॉलेटिलिटी देखी आप सभी ने। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा फिट्सी 0.43% गिरकर बंद हुआ। डेक्स 1.25% और कैक में 1% की गिरावट थी। तो यूरोप पूरा लाल था और एशिया भी पूरा लाल ही था। कच्चा तेल $101 प्रति बैरल पे बंद हुआ है, बट ये जो डील को लेकर अपडेट आएंगे, मुझे लग रहा है ये बाजार पॉजिटिवली लेगा, और शायद कच्चा तेल $100 के नीचे जाना चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ जो शायद अच्छे हैं। 5 स्टॉक्स की बात करूं तो एक मेरे को बहुत ही शानदार नतीजे जो लगे हैं वो लगे हैं दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज के। यहां मेरे को इंटरेस्टिंग लगा है, कमाल के नतीजे लगे हैं, मैं काफी पॉजिटिव हूं। दूसरा, मेरे को एमसीएक्स के नंबर्स भी काफी इंटरेस्टिंग लगे, बढ़िया थे, मजेदार लगे। 5 गुना मुनाफा हो रहा है तो और क्या चाहिए। मेडी असिस्ट के नंबर भी पॉजिटिव साइड पे ही लगे हैं, नेगेटिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है तोड़फोड़ है, लेकिन अच्छे हैं, मतलब खराब नहीं कहूंगा मैंने। एफएल इंडिया के नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, जिस हिसाब से आईटी कर रहा है उसके सामने तो ये काफी स्ट्रांग बोलूंगा मैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के नंबर मेरे को कमाल के लगे, सुपर नंबर्स की लिस्ट में मैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को रखूंगा, यहाँ मेरे को इंटरेस्टिंग नंबर्स, मजा आ गया।
IRM एनर्जी के नंबर्स भी अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा तोड़फोड़, लेकिन अच्छे बोलूँगा, बढ़िया। आगे रेन इंडस्ट्रीज मैंने बताई दिया, कमाल के नतीजे हैं। बाकी देखा जाए तो स्टॉक्स बहुत सारे अपने नतीजे पोस्ट करते हुए दिखे हैं, जो मैंने काफ़ी डिस्कस। नॉर्दर्न आर्क के नंबर्स भी आपको पॉजिटिव साइड पे लगेंगे, अगर आप ओवरऑल पढ़ाई करोगे तो मज़ा आएगा आपको, ऐसा नहीं है खराब बोल सको आप, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे थे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये FMCG से, इसने भी अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं, मेरा ये मानना है। तो ये स्टॉक्स थे। Hyundai मोटर्स के नंबर्स भी आए हैं, यहाँ पे मेरे को उतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया कि मतलब मैं ये कह सकूँ तोड़फोड़ नंबर है। अर्बन कंपनी के खराब नतीजे बोलूंगा मैं, क्लियर कट, मेरे को बिल्कुल ही मजा नहीं आया, बेकार नंबर्स थे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अब एक बार वो लिस्ट शेयर करना चाहूंगा जो कल नतीजे पोस्ट करेंगे। कैनरा बैंक है, JSW एनर्जी है, इंडियन होटल्स, एबॉट इंडिया, UPL, JB केमिकल्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, JBM ऑटो, ये बड़े नाम है। बाकी लिस्ट तो दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी है, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कल मन्नापुरम फाइनेंस, कोठारी पेट्रो और PAE लिमिटेड ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे स्टॉक्स। आगे मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करूं तो परसों यानी ट्यूसडे को भारत का CPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा, वो देखना जरूरी है, जहां पे अनुमान ये 3.8% पे इन्फ्लेशन रह सकता है। अब देखना यह है कि कितना आता है। तो ये मेरी तरफ से सारी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।